नमस्कार दोस्तों, आज मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो लेक्चर सीरीज ज्योग्राफी पे क्लास 6। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो बेसिकली रहेगी आपके क्लास 6 के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये नहीं आता होगा 12वीं वालों को भी। ठीक है, तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी एग्जाम की, पुलिस की या किसी भी चीज की, तो ये कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त भी वो पुलिस के पेपर दे के आया था, हुआ नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसको मैंने बस ये पढ़ा दिया था, उसने तकरीबन 4 क्वेश्चन सही कर लिए। देख रहे हो एकदम, ये एकदम मतलब ये मान लो कि चैप्टर 2 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आधा चैप्टर खत्म। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अलावा एक बस ये है कि घड़ी जो टुक 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 चलती है वो पता कैसे चलता है भाई कितने बज रहे हैं, या यहाँ पे 8 बज रहे हैं, वहां पे 10 बज रहे हैं, तो ये सब अगली वीडियो में आप देखोगे सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज है ग्लोब। ठीक है, ग्लोब का नाम आपने सुना होगा। ग्लोब क्या होता है? एक तरह की मान लो ऐसा होता है, ये है आपका मान लो एक्सिस है इसके साइड में। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये होता है ग्लोब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, ये पूरा अर्थ का रिप्रेजेंट करता है। भाई अर्थ जो है हमारी वो ऐसी दिखती है। ठीक है, तो क्या अब मैं अर्थ के बीच में एक सुआ डाल के और अर्थ को ऐसे घुमा सकता हूँ? नहीं घुमा सकता। तो उसके लिए हमने ये उसका मतलब एक तरह से कॉपी कह लो कि उसका एक वो बना लिया, मूर्ति बना ली। ठीक है, अब क्या है कि हर चीज के लिए देखो, अब मान लो मैं बता रहा हूं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं गुड़गांव में। ठीक है, GAON गुड़गांव। अब गुड़गांव में मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इसी टाइम पे कहीं और, अभी यहाँ पे कितने बज रहे हैं? यहाँ पे बज रहे हैं आपके 12:20। ठीक है, लेकिन अभी किसी और जगह पे ये हो सकता है कि 7:30 बज रहे हैं। पॉसिबल है ना? तो ये भी कैसे है, ये भी हम सारा ग्लोब से ही सीखेंगे। अब ग्लोब एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये चीज मैंने बता ही दिया। अब ग्लोब को हमने बेसिकली 2 चीजों में बांट रखा है, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें लोकेशन पता चले। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये जगह है, ये आपकी एक कॉपी है मान लीजिए। अभी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ पे है, तो आप कैसे बताओगे कि ये पॉइंट इस पेज में कहाँ पे है? तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए जैसे मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ठीक है, ये बन गई। अब मैंने क्या किया, ये होती है आपकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है, लेटी हुई है ये। ठीक है, सो रही है एकदम मस्त, तो ये हो गई आपकी लैटिट्यूड। ये हो गई आपकी लंबु यानी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस वाली रो को 1 या मतलब C1, C2, C3 ऐसे इन रो को नाम दे दूं, और इसको मैं क्या कह दूं, R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, तो ये मैंने R1 इस वाले डब्बे को नाम दे दिया, R2 इस वाले डब्बे को, C1 इस वाले डब्बे को, C2 इस वाले डब्बे को। तो अब मैं बता सकता हूं ना कि ये वाला क्या है कि C3 के दूसरे डब्बे में, C3 के दूसरे डब्बे में है, और R2 के मतलब C3 और R2 में है। ठीक है, तो अब मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम यही होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा, और फिर अगली वीडियो में मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में बताऊंगा। तो देखिए पहले चीज क्या होती है लैटिट्यूड में, कि जो लेटी हुई हो यानी इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, अब जो एकदम 0 डिग्री पे होती है उसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर यानी जो एकदम मतलब ये आपका नॉर्थ पोल जहां पे बैंगन ताश खेलते हैं, और ये आपका साउथ पोल। ठीक है, तो ये है आपका अर्थ, और उसके बाद ये है इक्वेटर। ये जो मैंने लाइन खींच रखी है इसको कहते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बैंक वाला एक्सिस नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सिस। अब उसके बाद क्या हो गया, एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सिस को कहते हैं धुरी। ठीक है, तो ये हम कहते हैं ना कि धरती अपनी धुरी पे घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो ये वही एक्सिस है। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो है इक्वेटर, इसके ऊपर जो दूसरा वाला क्या बोलते हैं आपका लैटिट्यूड होगा, उसके और इसके बीच में 20 डिग्री का गैप होगा। ठीक है, ऐसे ही 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, और इधर क्या है, ऐसे नीचे भी बढ़ता जाएगा 40 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है,
तो ये गैप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इधर क्या है, जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर गैप ज्यादा हो गया या इधर गैप कम ज्यादा हो गया, हर जगह ये गैप बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटर जो एकदम बीच में होता है 0 डिग्री पे, और ये इसको कहा जाता है पैरेलल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल चलती है। पैरेलल का मतलब कोई चीज ऐसे, जैसे कोई ये इस तरह से है, तो मान लो ये मैं कह रहा हूं ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, तो ए लाइन बी लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो वैसे ही ये भी एक दूसरे के क्या है, सारे पैरेलल है। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई पैरेलल लाइन जाके आगे चल के भाई दोस्ती कर ली और ऐसे नोक सी चाकू में की नोक सी बना ली कि आज आप घुस जाते हैं किसी पेट में, तो ये ऐसा नहीं करती पैरेलल लाइन। इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी और ये कभी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अब क्या है, मैं आपको ये हीट जोन समझाऊंगा। ठीक है, तो हीट जोन मैंने इसीलिए वो इधर बनाया ताकि अपने को इधर लिखने के लिए क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए। अब देखिए पहला क्या है आपका आर्टिक सर्कल। ठीक है, आर्टिक सर्कल। तो आर्टिक सर्कल क्या होता है, जो नॉर्थ, अब देखिए ये फ्रिजिड जोन है, फ्रिज। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, फ्रिज क्या होती है हमारे, फ्रिज का यूज करते हैं हम लोग पानी को ठंडा करने के लिए। तो मतलब क्या है, जो भी चीज फ्रिज में रहेगी वो ठंडी रहेगी। तो ये हमारा सबसे ठंडा रीजन होता है। ठीक है, आपके जो पोलर बियर होते हैं या क्या बोलते हैं पेंगुइन है, ये सब साथ में यही कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों रीजन में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही यही जनरली आपके रहते हैं इस तरह के जानवर, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम कम पहुंचती है। क्यों, अब जैसे मान लो आप एक ये लो, ठीक है, ये आपका मान लिया अर्थ है या कोई एक बॉल है, यहाँ से मैंने एक लाइट ये टॉर्च ली और इसको ऑन कर दी, तो देखिए जो लाइट पड़ेगी वो सीधी सीधी यहीं पे आके पड़ रही है ना ज्यादा लाइट। अब जो लाइट यहाँ पे जाएगी वो कम रहेगी, जो लाइट यहाँ पे जाएगी वो कम रहेगी, और जो लाइट यहाँ पे जाएगी वो तो बिल्कुल ही कम रहेगी और यहाँ से ऐसे सीधी चली जाएगी। तो देख रहे हो कि सबसे ज्यादा लाइट इस वाले रीजन में पड़ रही है, फिर उससे कम लाइट इस वाले रीजन में पड़ रही है, फिर सबसे कम लाइट यहाँ पे पड़ रही है। तो जहां पे सबसे कम लाइट पड़ती है, अब यहाँ पे ये टॉर्च है, लेकिन जब अर्थ की बात होगी तो यहाँ पे लाइट किससे आएगी, सन से आएगी। अब इसको सन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला रीजन क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है, एकदम चिल्ड। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर मैंने आपको पहले बता दिया जो एकदम बीच में होता है। अब ये क्या है, आपके टेम्परेट जोन है। ठीक है, टेम्परेट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो यहाँ पे बहुत कम लाइट मिलती है, ना यहाँ बहुत ज्यादा लाइट मिलती है। ठीक है, एक मतलब कह सकते हो बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ लाइट मिलती है यहाँ पे। ठीक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तो अब क्या है, ये आपके हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब देखिए ये इक्वेटर के नॉर्थ साइड पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। अब ऐसे ही एक इक्वेटर के साउथ में पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब देखोगे आप कि जो आपका एंगल है, मतलब ये यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो ये वाला भी 23.5 डिग्री ही है, लेकिन ये साउथ में है। ठीक है, तो ये देखो कि आप ये और ये हमेशा बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वाला कह रहा है कि हमारे चाचा तो विधायक हैं, हम एक आध दो फालतू ले लेंगे, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्या है कि ये आर्टिक सर्कल है और ये एंटार्क्टिक सर्कल है। देखिए इस पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार कि आप पढ़ते पढ़ते चलोगे ना कि ये भी आर्टिक सर्कल है, ये भी आर्टिक सर्कल है। नहीं, ये आर्टिक सर्कल है जो नॉर्थ साइड पड़ता है, और ये एंटार्क्टिक सर्कल है जो आपका साउथ की साइड पड़ता है। ठीक है, अब आपका बच गया ये बीच में टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन वो जोन होता है जहां पे ये टोरॉइड जोन ये वाला है। ठीक है, जहां पे क्या है आपकी सबसे ज्यादा लाइट मिलती है। ठीक है, ये एरिया सन के बिल्कुल क्या पड़ता है, सामने पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है। ठीक है, तो अब इतना ही है टोरॉइड जोन में भी। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अब इसमें बहुत ज्यादा अगर बताऊंगा तो फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मैं अगली वीडियो जब लेकर, यहाँ पे आपका लैटिट्यूड खत्म हो गया, लैटिट्यूड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगली वीडियो में आपको लेके आऊंगा लॉन्गिट्यूड पे। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। स्कूल एक ना एक दिन खुलेगा, और जिस दिन स्कूल खुलेगा ना उस दिन लंका लग जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, हम भी पिछले बार यही सोच रहे थे कि पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा। AKTO ने बुला के पेपर लिया, एकदम 100 डिग्री बुखार पे 102 डिग्री पे पेपर दिया मैंने। तो ये सोच के मत चलना कि बस हो जाएगा, मस्ती में चलते रहो। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।